आराधना ने आपको एक नई स्पार्क, नया अभिषेक दिया है। आइए अपने हाथ, प्रभु के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। सिर्फ आपको अपना मन खुदा को देना है और खुदा की भलाई के कामों को याद रखना है। अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या करना है, आपने चलना है यीशु मसीह के नाम में, ढालना है खुद को खुदा के हिसाब से। जब आप परमेश्वर के हिसाब से चलना शुरू करेंगे, वचन के हिसाब से अपनी लाइफ को आप चलाना शुरू करेंगे, तो परमेश्वर कह रहा है आज का दिन आपके जीवन में खुशियों को लेकर आने वाला है, ब्लेसिंग को लेकर आने वाला है। जितनी फैमिलीज ने आराधना की, आज की आराधना ने आपको एक नई स्पार्क, नया अभिषेक दिया है। आइए अपने हाथों को उठाएंगे और हम खुदा की हजूरी में आकर प्रार्थना करेंगे और विश्वास करेंगे खुदाबंद आज की आराधना ने हमें अभिषेक दिया है और आज का वचन हमें क्या देगा, ताकत देगा यीशु मसीह के नाम में। जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु खुदा, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज आपके जितने बेटे बेटियों ने वर्शिप की, आराधना की, आपके नाम की महिमा की, मेरा विश्वास है आप उन्हें छुड़ाने के लिए आ चुके हैं, आप उन्हें चंगा करने के लिए आ चुके हैं, उनके कामों को बनाने के लिए आ चुके हैं और उनके बीच में आपने क्या किया है, आकर अपना सिंहासन लगा लिया यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जहाँ भी आपकी तारीफ करने वाले, आपकी महिमा करने वाले, आपके आराधना करने वाले लोग होंगे, वो जय को ही प्राप्त करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपने बोला कि मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बरकतें दूंगा यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर, सबके परिवारों को आज आपके लहू में छिपाते हैं, सबकी जॉब खुदा, सबकी गाड़ियों को खुदा, सबके परिवारों को खुदा आपके ब्लड में छिपा देते हैं। आपका लहू कीमती है परमेश्वर, आपका लहू चंगा करने में सामर्थ्य है, आपका लहू हर एक रोग मिटाने में सामर्थ्य है, आपका लहू लोगों के जीवन में खुशी लाने में सामर्थ्य है। मेरा विश्वास है जितनों ने सुबह के समय अपने हाथों को उठाया है खुदा, जिन्होंने आपका लहू से अपने आप को छिपा लिया है मेरे परमेश्वर, आज शैतान उनके द्वारा डरेगा यीशु मसीह के नाम में और वो जीत को देखेंगे अपने जीवन में। धन्यवाद करते हैं खुदा, सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन आमीन। मेरा विश्वास है ऑनलाइन चर्च आज परमेश्वर आपकी लाइफ को बदलने के लिए जा रहा है, क्योंकि रेगुलर जब आप वर्शिप में आ रहे हैं, हर रोज़ आपने एक नया काम करना शुरू किया है, तो परमेश्वर भी नई नई भलाइयाँ, नए नए काम आपकी लाइफ में आज करने के लिए रेडी है यीशु मसीह के नाम में। आप पूरा हर रोज़ चेक करें और बुक में अपनी कॉपी लगाएं, एक पेन लें और उसमें रोज़ लिखें कि आज परमेश्वर ने क्या भलाई की है। जब पूरा हफ्ता आपका निकल जाएगा, तो जब आप उन बेस्ट कामों को ये देखेंगे कि क्या नया नया खुदा ने किया है, आपको खुद पता लगेगा कि कितनी वैल्यू है आराधना की, कितनी वैल्यू है वचन को सुनने की और खुदा के पास जाने की यीशु मसीह के नाम में। लेकिन सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको लोगों को बताना है परमेश्वर के कलाम के बारे में कि आइए आराधना का समय है, आइए प्रार्थना का समय है। आपको ड्यूटी दी है परमेश्वर ने, उठाएं अपने फ़ोन, सब लोगों को लाइक के लिए, शेयर के लिए, कमेंट के लिए आप फ़ोन करें, अपने फ़ोन में मैसेजेस करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को डालें, क्योंकि खुदा की हजूरी हमारे बीच में है, उसकी प्रेजेंस हमारे बीच में है और वो परमेश्वर आज हमारे जीवन में एक नई बात को प्रकट करेगा, बियावान में नदियों को बहाएगा। और जिस पेड़ पे अभी तक फल नहीं लगे, यानी आपके घर में आप बहुत समय से प्रेयर कर रहे हो लेकिन फल नहीं आए, गवाही नहीं आई, लेकिन अब निश्चय गवाही आएगी, क्योंकि ये समय परमेश्वर कह रहा है मैं तेरी अवस्था को बदलने में सामर्थ्य हूँ यीशु मसीह के नाम में, मैं तेरी परिस्थिति को बदलने में सामर्थ्य हूँ यीशु मसीह के नाम में। आपको क्या करना है, आज के टॉपिक को लिखना है, जो हर रोज़ आपको बताया जाएगा, आपको सिर्फ लिखना है और अप्लाई करना है अपनी लाइफ में, अपने बच्चों की लाइफ में। क्योंकि जब आप ताज़ा मसा परमेश्वर का सुबह लेते हैं, आराधना परमेश्वर की करते हैं, तो एक ताजगी आपकी बॉडी के साथ साथ आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर परमेश्वर उस ताजगी को देता है। आत्मा नई हो जाती है आपके वर्शिप करने से। आपको अपने बच्चों को भी हर रोज़ यही बात सिखानी है। आपका ड्रीम है हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं, किसी का ड्रीम है इंजीनियर बनाएं, कोई कहता है मेरा बच्चा फॉरेन में सेटल हो जाए, कोई बोल रहा है मेरा बच्चा एक बेस्ट होटल का मालिक बने। लेकिन परमेश्वर के कलाम में जब तक आप अपने बच्चों को बाइबल पढ़ना नहीं सिखाएंगे, जब तक वचन पे चलना नहीं सिखाएंगे, जब तक आराधना करनी सुबह के समय नहीं सिखाएंगे, जब तक परमेश्वर आपके बच्चों पे अपनी योजनाओं को प्रकट नहीं करेगा। आप कई बार बहुत पैसा लगा के पीआर अपने बच्चे को करके भेजते हैं, लेकिन बाहर काम नहीं बनता। कई बार एक बहुत बड़े स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराते हैं, लेकिन अचानक वो बीमार हो जाता है, वो स्कूल उसे छोड़ना पड़ता है। कई बार अपनी मर्जी से आप इंजीनियरिंग बच्चों के ऊपर थोप देते हैं कि नहीं नहीं हम इंजीनियरिंग करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है इंजीनियरिंग बीच में छूट जाती है, कारण कि यहोवा की योजना नहीं है। लेकिन जब एक बच्चा स्कूल जाने के लिए मना करता है, मुझे स्कूल नहीं जाना नहीं जाना, तो एक नई ट्रिक आप करते हैं कि नहीं बेटे आज मैं तुझे फ्रूट तेरे मैंने टिफिन में डाले हैं, या चॉकलेट लेकर मैं तुझे दूंगी, या फिर आप बच्चे को रिवीजन करवाते हैं हर रोज़ टीचर ने क्या करवाया,
तब बच्चे का मन कहाँ लगता है, पढ़ाई में लगना शुरू हो जाता है। यानी आप उसको तैयार करते हैं, कुछ ना कुछ फूड देकर या प्लानिंग करके आप उसको तैयार करते हैं। तो सबसे बड़ी तैयारी आपने क्या करनी है, अपने बच्चों को हर रोज सुबह जब वो उठते ही हैं तो उनको बिना प्रार्थना किए पलंग से नीचे आने नहीं देना, बेड से नीचे नहीं उतरने देना कि पहले हाथ उठाओ बेटे, परमेश्वर का धन्यवाद करो आज के दिन के लिए। फिर आपको अपने फुट यानी अपने स्टेप आपको नीचे रखने हैं और फिर आपको क्या करना है, ब्रश करना है, अपने सारे काम करने हैं। फिर बेटे जब आप नहा लेंगे तो आपने क्या करना है, अपने जो वर्सेस है परमेश्वर के कलाम की 2 आयत पढ़नी है और प्रार्थना करनी है बेटे। फिर आपको स्कूल जाना है, फिर आपने खाना खाना है। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने हमारे एक पड़ोसी थे हमारी फैमिली में, और वो मेरे घर के बिल्कुल साथ ही रहा करते थे और वो परमेश्वर में थे, और अब तो वो हमारे घर से कहीं दूर चले गए। लेकिन जब हम स्टार्टिंग में परमेश्वर में आए तो हमने उनके घर में भी ये चीज़ देखी कि सुबह सुबह उन्होंने क्या करना कि अपने बच्चों को जब उन्होंने सुबह उठना तो उठ के उन्होंने पहले आराधना करनी, प्रार्थना करनी, प्रार्थना करने के बाद फिर उन्होंने नहाना, नहाने के बाद फिर उन्होंने परमेश्वर के कलाम को पढ़ना, कलाम को पढ़ के फिर उनकी फैमिली उनको फूड दिया करती थी, फिर वो रेडी होकर स्कूल जाया करते थे। और आज परमेश्वर का अनुग्रह उस फैमिली के ऊपर बहुत है। आज परमेश्वर यही आपसे चाहता है कि आपको भी अपने बच्चों को बचपन से ही रेडी करना है। जब परमेश्वर के वचन में आपके बच्चे क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, वचन खाने के लिए तैयार हो जाएंगे, सुबह आराधना करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो आप अपने बच्चों की लाइफ को, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होगी, जो खुदा तूने सोचा है वो मेरे बच्चों की लाइफ में पूरा हो। आज हमारा टॉपिक भी यही है। जब हम स्क्रीन पर अपने टॉपिक को देखेंगे तो उसमें लिखा, मैं आज सुबह आकर तुम्हें आशीष दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है मेरे बेटे जितने ऑनलाइन चर्च में जुड़े हैं, जितनी मेरी बेटियां जुड़ी हैं, प्रभु कह रहा है मैं आज ही सुबह आकर तुम्हें आशीष दूंगा। ये हमारा टॉपिक है। तो परमेश्वर कह रहा है आज मैं सुबह आकर तेरे बिजनेस को चलाऊंगा, तेरे परिवार को चलाऊंगा, किसी की हड्डियों को जोड़ूंगा, किसी के कैंसर को दूर करूंगा, किसी के शुगर को दूर करूंगा, किसी की आंखों में रोशनी नहीं है उसे रोशनी दूंगा, किसी के कान नहीं सुनते वो सुनेंगे यीशु मसीह के नाम में, किसी का गर्भ नहीं खुलता, लेकिन सुबह की प्रार्थना में परमेश्वर कह रहा है मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। क्योंकि सुबह सुबह खुदा की नजरें अपने बेटे बेटियों पर होती हैं कि ये कब मेरे पास आएंगे, कब मुझसे बातचीत करेंगे और कब मैं इनके लिए बेस्ट करूंगा यीशु मसीह के नाम में। और वही परमेश्वर आज आपको बोल रहा है। मैंने आपको बताया अपने बच्चों को पढ़ना सिखाएं, बच्चों को अपने रूम में बिठाएं, उन्हें आप बताएं कि बेटे आपको परमेश्वर से बात करनी है कि प्रभु आज मैं रेडी हूँ ताकत को लेने के लिए, मैं रेडी हूँ परमेश्वर तेरे वचन को खाने के लिए, मुझे ताकत चाहिए प्रभु शरीर में भी और आत्मा में भी। जब इस प्रकार से आप आराधना करते हैं और आराधना को जैसे फिनिश करेंगे आपको अपने शरीर के अंदर चंगाई नजर आएगी। घुटनों में दर्द है वो चंगा हो जाएगा, पैरों में दर्द है चंगे हो जाओगे, कमर में दर्द है चंगे हो जाओगे, कंधों में दर्द है चंगे हो जाओगे। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए सुबह सुबह आया है तो आपने ना तो फोन उठाया, ना आपने किसी से बात की, आपने अपना कनेक्शन परमेश्वर के साथ जोड़ा यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर क्या बोलता है, यूहन्ना की पुस्तक उसके 14 में लिखा, मेरे नाम से यदि तुम मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। आज सुबह यीशु मसीह के नाम से आपको जो भी चाहिए मांगो। खुदा ने वादा कर दिया टॉपिक के अंदर कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, आज की सुबह ही आशीष दूंगा, आज की सुबह ही तेरे कामों को करूंगा, आज की सुबह ही तेरा लोन पास हो जाएगा, आज ही सुबह तेरे लिए नई गाड़ी आएगी। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अपना कीमती समय, सुबह का समय परमेश्वर को चढ़ाया है, धन्यवाद की भेंट चढ़ाई है। लिखा परमेश्वर के कलाम के अंदर भी कि सुबह को अपना बीज बो, सांझ को भी अपना बीज बो, दोनों बीज बो, तुझे नहीं पता कौन सा बीज तेरा फल को लेकर आए। आज परमेश्वर का आत्मा यही आपको बोलता है। सुबह का समय ये बेस्ट समय है खुदा से बातचीत करने का, क्योंकि अभी आपके माइंड बिल्कुल फ्रेश है जब आप उठे हैं। लेकिन जब आप आराधना नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, तो दुष्ट अटैक करता है आपके ब्रेन के ऊपर, नेगेटिविटी काम करती है। लेकिन जब आप स्पार्क से भर के जाएंगे, परमेश्वर के सामर्थ से भर के जाएंगे, तो यहोवा कहता है मैं तेरे जीवन में क्या करूंगा, आशीष दूंगा। लिखा भजन संहिता 5 के अंदर और उसके 3 और 4 आयत के अंदर कि हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊंगा। और परमेश्वर ने क्या बोला, क्योंकि लिखा तू ऐसा ईश्वर नहीं है जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। हे यहोवा, भोर को क्या मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊंगा। कि परमेश्वर आपकी आवाज सुनने के लिए तैयार है। बोलो खुदा, आज भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं तेरी आराधना करूंगा। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और मैं प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊंगा। जो भी आपकी प्रार्थना है यहोवा के सामने रखें। बोलो खुदा, मैं तेरे रास्ता देख रहा हूँ कि आज तू मुझे आशीषित करेगा, आज तू मुझे चंगा करेगा, आज तू मुझे दर्शन दिखाएगा खुदा, आज तू मुझे अन्य भाषा से भरेगा परमेश्वर, आज मेरे घर की परिस्थितियों को बदलेगा, क्योंकि मैं तेरी बाट जो रहा हूँ। आप किसी मनुष्य के पास जाओगे, किसी दोस्त के पास जाओगे,
वो आपको गलत राय देंगे, गलत गाइड करेंगे, क्योंकि कोई भी आपको नहीं चाहता कि आप बढ़ जाएं। परमेश्वर के दास कई बार क्या बोलते हैं कि जब आप बढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा आपका अपना है कौन है, लेकिन आप घटेंगे तो सारे कहेंगे हाँ हाँ ठीक है। लेकिन अगर आपको परमेश्वर जितना बढ़ाना शुरू करेगा आपको पता चल जाएगा आपके कितने रिश्तेदार अपने हैं, आपका कौन अपना है, कौन आपको प्यार करता है या नहीं करता है। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, अपने दास को एक ही बात बोली कि जब एलीशा उठाया जाने वाला था, एलिया उठाया जाने वाला था, तो एलीशा ने कहा कि तुझे क्या चाहिए। एलिया ने बोला कि एलीशा कहता मुझे तेरे वाला अभिषेक चाहिए। तो उसने बोला यदि तू मुझे उठता देख ले और मेरा कपड़ा तेरे ऊपर अगर गिर गया तो तू उस अभिषेक को प्राप्त करेगा। तो एलिया से ज़्यादा अभिषेक किसमें आया, एलीशा में। आज परमेश्वर बोल रहा है कि जितने परमेश्वर के कलाम के अंदर नबी आए, एक गया दूसरे के ऊपर डबल अभिषेक आया, दूसरा गया तीसरे के ऊपर डबल अभिषेक आया। आज भी परमेश्वर वही काम करता है। प्रॉफिट बजेंद्र सिंह जी को परमेश्वर वही मसा के साथ, अब वो मसा 2 गुना नहीं है, अब वो मसा 10 गुना बढ़ चुका है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आप कितना बिलीव करते हैं परमेश्वर के कलाम के ऊपर, क्योंकि नबी आते रहेंगे, मसा अभिषेक डबल होता रहेगा, काम खुदा के बढ़ते रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज सुबह के समय परमेश्वर आपसे यही बात करता है कि परमेश्वर अपने कलाम के अंदर बोला कि परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण की पुस्तक में और उसके 2 अध्याय के अंदर बहुत अच्छी बात परमेश्वर ने बोली कि लिखा 2 अध्याय में जंगल में भटकना। इजरायलियों को जब परमेश्वर लेकर आया, बहुत बड़ी भीड़ थी, लाखों की भीड़ थी, और उसमें लिखा क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय में तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। यानी कि यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यहोवा पे ट्रस्ट रखते हैं, सुबह उठ के उसकी आराधना प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु कहता है मैं तेरे संग संग चलूंगा, तेरा घर पुराना होने नहीं दूंगा, तेरी नौकरी पुरानी होने नहीं दूंगा, तेरे कपड़ों को पुराना मैं नहीं होने दूंगा, तुझे गरीबी में नहीं जाने दूंगा, बीमारी में नहीं जाने दूंगा, दिक्कतों में नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं तेरे संग संग चलने वाला परमेश्वर हूँ। आज परमेश्वर जितने परमेश्वर के बेटे बेटियां ऑनलाइन चर्च में जुड़े हैं, खुदा कह रहा है मैं तेरे संग संग चलने वाला हूँ। कोई सिस्टर बैठी है जिसका नाम सुनीता है और आपका हस्बैंड बहुत ज्यादा झगड़ा करता है, नशा करके आता है, लेकिन पवित्र आत्मा बोल रहा है मेरी बेटी तूने सुबह का समय जो मुझे देना शुरू किया है, अब अपने घर की परिस्थिति को तो बदलता हुआ देखेगी यीशु मसीह के नाम में। कोई रानी सिस्टर ऑनलाइन चर्च में है, आपके घर में भी सेम प्रॉब्लम है और आप अपने बच्चों को लेकर बहुत टेंशन लेते हो कि उनका फ्यूचर अच्छा हो जाए, तो रानी सिस्टर परमेश्वर ने एक ही बात बोली, जंगल में भटकना। अब भटकना नहीं है, क्योंकि यहोवा के साथ आपकी दोस्ती होनी शुरू हो गई है, मॉर्निंग प्रेयर में आपने आना शुरू कर दिया, तो खुदा क्या कह रहा है मैं तेरे संग संग चलना शुरू करूंगा यीशु मसीह के नाम में। बच्चों के संग संग चलना शुरू करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे खड़ा करूंगा, तेरे जीवन को बदल दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आपको सिर्फ क्या रहना, रेडी रहना। जगजीत ब्रदर, परमेश्वर आपको बोल रहा है मैं तेरे जीवन में एक नया काम करने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। सिर्फ आपको क्या करना है, परमेश्वर के साथ अपना कनेक्शन जोड़ना है, और खुदा कह रहा है मैं तेरे जीवन को बदलूंगा और आशीषों को दूंगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको वचन से गाइड करता है और आपको बताता है कि क्या आपको चाहिए यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तेरे जीवन में काम करूंगा, मैं तेरे जीवन में आशीष को दूंगा। लिखा वचन के अंदर मैं आपको बताऊंगी, भजन संहिता 118 में और उसकी 24 और 25 आयत के अंदर लिखा, आज का दिन वह है जो यहोवा ने बनाया है, इसीलिए हम मगन और क्या करेंगे, आनंदित हो यीशु मसीह के नाम में। और 25 में लिखा, हे यहोवा विनती सुन उद्धार कर, हे यहोवा विनती सुन सफलता दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया, आपको आनंदित रहना है। हे यहोवा विनती सुन सफलता दे, हे यहोवा विनती सुन उद्धार कर। यानी सफलता किसमें, बिजनेस में सफलता दे, बच्चों की लाइफ में सफलता दे, मेरे करियर में सफलता दे, शादीशुदा रिश्ते में सफलता दे, आपके मैरिज के अंदर सफलता दे, आपके गर्भ के अंदर सफलता दे, आप बिजनेस खोलने के लिए जा रहे हैं सफलता दे, और उद्धार कर। उद्धार का मतलब बढ़ाता जा परमेश्वर। कोई भी अगर हमें गिराने की कोशिश करे, लेकिन यदि तो हमारी विनती को सुबह के समय सुन रहा है, तो कोई भी क्या कर सकता है, हमें हरा नहीं सकता यीशु मसीह के नाम में, गिरा नहीं सकता यीशु मसीह के नाम में। लिखा परमेश्वर के कलाम के अंदर कि जब दाऊद गोलियत को मारने के लिए गया तो सब लोग उसे देखकर हंसने लगे कि ये क्या, ये तो बिल्कुल सिंपल आ गया, इसने कोई वेयर नहीं किया, युद्ध करने वाली ड्रेस वेयर नहीं की, कोई तलवार नहीं उठाई, और ये तो डंडा लेके मेरे सामने आ गया। लेकिन उसे पता था कि यहोवा का उद्धार करने वाला परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे सफलता देने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। क्योंकि दाऊद परमेश्वर के सामने 7 बार जाया करता था, प्रार्थना किया करता था, उसे पता था कि प्रार्थना की पावर क्या है। आपको डंडा लेकर जाने की जरूरत नहीं है, मुंह से लड़ने की जरूरत नहीं है, गाली
गालियां देने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप घुटने टिकाएं सुबह के समय, यहोवा के सामने हाथों को उठाएं, आप उद्धार को देखेंगे, जीत को देखेंगे, सफलता को देखेंगे। आपके शत्रु पीछे हटाए जाएंगे और उन्हें भी खुदा आपके फेवर में करेगा और वो लोग देखते रह जाएंगे और खुदा आपको बढ़ाता चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। और एक समय में जब दाऊद की कोई वैल्यू नहीं थी, उसके घर वाले उसकी वैल्यू नहीं करते थे, लेकिन वो खुदा के पास उस समय भी जाया करता था जब वो जंगल में रहता था, और जब वो अपने कहाँ पर आया, जब वो परमेश्वर की आराधना करता करता परिवार के पास आया, जब उसका मसा किया गया तब भी वो आराधना करने लगा। लेकिन जब वो बढ़ाया गया, राजा बनाया गया, तब भी वो खुदा की आराधना करता रहा, वो कभी परमेश्वर को नहीं भूला। आज परमेश्वर अगर आपको दे रहा है, अगर वो देने जानता है परमेश्वर, तो आपको भी अपने हाथ उस खुदा के सामने हर रोज उठाने हैं, उसकी महिमा करनी है, उसकी तारीफ करनी है, उसके नाम को जलाल देना, ताकि परमेश्वर हमेशा आपको बढ़ाए यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर आपको एक ही बात बोल रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी, अपनी सारी चिंताओं को यहोवा पर डाल दे और सिर्फ उसके नाम की महिमा कर, वचन को पढ़, खुदा के राज्य में बोने की चिंता करें, खुदा के सुसमाचार की चिंता करें और आनंद से सबको क्या कहेंगे, सबको तैयारी में रखें कि परमेश्वर के कलाम में क्या बोला कि अगर एक व्यक्ति परमेश्वर को छोड़ दे, मैं आपको याकूब की पुस्तक से एक वचन को पढ़ाऊंगी, मुझे ये वचन बहुत पसंद है। परमेश्वर कहता है यदि कोई परमेश्वर से मुड़ जाए और आप उस व्यक्ति को यदि छुड़ा कर लेकर आए, तो परमेश्वर कहता है स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा, क्योंकि आपने एक आत्मा को बचा लिया यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर उस आत्मा को बचाने के बदले आपको दुगना प्रतिफल देगा, दुगनी आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको वचन बढ़ाऊंगी, लिखा है याकूब की पुस्तक के अंदर कि परमेश्वर आपको कभी भी घटी में नहीं रखेगा, परमेश्वर आपको बेस्ट ही देगा। लिखा याकूब की पुस्तक 5 अध्याय उसकी 19 और 20 आयत के अंदर कि हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो यह जान लें कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। हालेलुया। यदि आप किसी को बचा रहे हैं तो परमेश्वर कहता है मैं तेरे सारे पापों को क्षमा कर दूंगा, क्योंकि तूने एक आत्मा को बचाया है और स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। आज आपके पास मौका है सुबह के समय कि जब आराधना शुरू होती है, वर्शिप शुरू होती है, तो आपने क्या करना है, अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को, सबको फोन उठाएं और उन्हें बताएं कि खुदा का समय है, आओ हम मिलकर आराधना करेंगे। आप जिस भी सिटी, जिस भी एरिया में हो, सारे घराने को फोन करें, अपने बॉस को फोन करें, अपने फ्रेंड्स को फोन करें। जब आप उन्हें कॉल करते हैं तो खुदा क्या करती है, उसी समय खुदा भी सोचता है कि मैं भी अब पूरे स्वर्गदूतों को इनके लिए भेज दूं, ताकि इनके कामों को मैं क्या करूं, खोल दूं यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर बोल रहा है, जितने अपने हाथों को उठा रहे हैं, खुदा के सामने प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर हे यहोवा, जान ले कि मैं तेरे सामने भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊंगा। यदि आप ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, और लिखा भजन संहिता 118 के अंदर कि क्या हे यहोवा, आज का दिन तूने बनाया जिसमें हम आनंदित रहें। और इसकी जो 25वीं आयत है बहुत अच्छी, कि हे यहोवा विनती सुन, हे यहोवा सफलता दे, हे यहोवा उद्धार कर यीशु मसीह के नाम में। जब आप इन वचनों को आज बोलेंगे, आप परमेश्वर के सामने रखेंगे, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करेंगे। खुदा करे आज सुबह की प्रार्थना, जो मैंने टॉपिक आपको बताया, परमेश्वर ने क्या किया, आज की सुबह मैं तुम्हें आशीष दूंगा। तो अपने हाथों को उठाएं और आपकी जिस जगह पे भी आपको जरूरत है, अपनी कॉपी, अपने पेन, आपका बिजनेस, आपका एटीएम, कोई भी चीज है, आपको सिर्फ उस पर हाथ रखना है कि खुदा आज तूने सुबह के समय वादा किया कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा। तो आइए हम हाथों को उठाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर, आज सुबह के समय जो आपने वचन दिया मेरे खुदा, कि यदि हम अपने बच्चों को तेरे वचन में चलाएंगे, वचन को पढ़ेंगे, बाइबल को सीखेंगे, आराधना को सीखेंगे, प्रार्थना को करेंगे, चैरिटी को करेंगे, लंगर को करेंगे, खुदा तेरे कामों के लिए निकलेंगे, तो आपने बोला मैं तुम्हें सफलता दूंगा, मैं उद्धार करूंगा, मैं तुम्हारी विनती को सुनूंगा, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हारे रोगों पे, तुम्हारे शोक पे मरहम पट्टी बांधूंगा और तुम्हें क्या करूंगा, नए नए अभिषेक से, नए नए फलों से, नए नए वरदानों से भरूंगा यीशु मसीह के नाम में। आज सुबह की प्रार्थना में जितनी फैमिलीज अटेंड हुई हैं मेरे खुदा, जितने इस समय वर्शिप कर रहे थे खुदा, जितनों ने वचन को सुना मेरे खुदा, इनका जीवन आज की मीटिंग अटेंड करने से बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। जीवन में रोशनी आए खुदा, बिजनेस में रोशनी आए खुदा, तेरा दया वाला हाथ इनके ऊपर आए खुदा, और ये चंगे हो जाएं, इनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आए खुदा, इनका जीवन बदल जाए खुदा, इनके मनोरथों को तू पूरा कर खुदा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तूने इन्हें छुआ और ब्लेस किया, बंधनों को तोड़ा है मेरे परमेश्वर।
तेरा भला आत्मा इन्हें मेरे परमेश्वर आज भलाई को दिखाए यीशु मसीह के नाम में, चंगाई को दिखाए यीशु मसीह के नाम में, बंद पड़े बिजनेस खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, बंद पड़े गर्भ खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, रुके काम चलने लगे यीशु मसीह के नाम में, बंद आशीषों के दरवाजे आज इनकी आराधना को अटेंड करने से खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, और वो चाबियां जो अधिकार तूने खुदा इन्हें दिया है आज इनके हाथों में वो वचन की चाबी आए, और जितने उस वचन को लेकर जिस जगह इन्हें जरूरत है उस चाबी को लगाएं खुदा। आनंद, तेरी शांति, तेरी दया, तेरी कृपा इनके साथ साथ रहे मेरे खुदा, और ये रिजल्ट को अपनी लाइफ में देखे तूने छुआ और चंगा किया। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। मेरा विश्वास है खुदा आज आपने बहुत से लोगों को छुआ है मेरे परमेश्वर ने। आप अपने बच्चों को आज से गाइड करना शुरू करें, जितने बड़े भी हैं, चाहे आप ऑफिस जाते हैं, लेडीज़ हैं, आप जो भी वर्क करती हैं, आज की सुबह से जब से आप प्रार्थना करनी शुरू करेंगे, आराधना करनी शुरू करेंगे, मैंने आपसे लास्ट टाइम भी यही बात बोली थी कि अपनी डायरी में अपनी आशीषों को लिखना शुरू करें, क्योंकि संडे तक आपकी आशीषें डबल होने वाली हैं। आप खुद परमेश्वर की वेदी के पास आकर गवाही देने वाले हो कि हमने बहुत से काम थे, बहुत दिनों से हम ट्राई कर रहे थे लेकिन खुल नहीं रहे थे। जब से आपने मॉर्निंग प्रेयर करनी शुरू की, आराधना करनी शुरू की, आपका जीवन बदल गया यीशु मसीह के नाम में। तो जो भी परमेश्वर के कामों में हेल्प करना चाहते हैं, बोना चाहते हैं, चर्च बिल्डिंग के लिए हेल्प करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर हेल्प करें, मिनिस्ट्री के कामों में हेल्प करें, क्योंकि खुदा ने बोला कि जो मेरे लिए जाएगा मैं उसके लिए जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। कलाम में भी लिखा कि जितने इजरायली थे जब यहोवा के पास जाया करते थे तो कोई भी खाली हाथ नहीं जाया करता था। आराधना करना ज़रूरी है, प्रार्थना करना ज़रूरी है, और भेंट देना भी परमेश्वर के लिए ज़रूरी है। ये आपके मन के मुताबिक परमेश्वर कहता है जो इच्छा से दे, जो आनंद से दे, तो उसकी भेंट को मैं स्वीकार करूंगा यीशु मसीह के नाम में। तो इच्छा से करें, जो भी करें खुशी से करें, क्योंकि देने वाला परमेश्वर है। आप परमेश्वर ने कहा अपने कलाम के अंदर नीति वचन कि धन और महिमा यहोवा की ओर से मिलती है, कि परमेश्वर कहता है उसने एक हाथ में लंबी आयु और एक हाथ में धन की आशीष है। तो आप विश्वास करें, परमेश्वर आपको, आपके परिवार को, आपके बिजनेस को हमेशा बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। ऐसी कोई घटी आपके परिवार में नहीं होगी जिसको आपको लगे कि कोई दिक्कत है। नहीं, जब यहोवा आपके साथ रहेगा आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता यीशु मसीह के नाम में। आज के वचन को सुन के जब आप ऑफिस जाएंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे, लेडीज़ अपने वर्क में जाएंगी, कहीं बुटीक में जाएंगी, बहुत समय से बुटीक नहीं चल रहे थे, अब दौड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। पार्लर नहीं चल रहा था, अब चलेगा यीशु मसीह के नाम में। किसी वुडन का वर्क था, किसी का परमेश्वर का फर्नीचर का वर्क करता है कोई ब्रदर, नहीं चल रहा था, लेकिन परमेश्वर कहता है अब वचन को आप सुन रहे हैं तो काम शुरू होगा यीशु मसीह के नाम में। बेस्ट गवाहियाँ आपकी आएंगी, और आप संडे परमेश्वर की हजूरी में बने रहा करें, थर्सडे ऑनलाइन चर्च में बने रहा करें, क्योंकि परमेश्वर अपने नबी के द्वारा यानी प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के द्वारा आपके जीवन में बड़ी बड़ी बातों को बताएगा। परमेश्वर उनके प्रोफेटिक वर्ड के द्वारा आपका जीवन बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करें, ये प्रार्थनाएं और ये जो मॉर्निंग प्रेयर है आपके जीवन को बदलने के लिए जा रही हैं। हालेलुया। आपको हर रोज़ बने रहना, मॉर्निंग 6 से 7:30 बजे तक। मेरा खुदा आपको आशीष दे। आइए हम लास्ट प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर का थैंक्स करेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह का प्रेम, उसकी दया और उसकी सहभागिता, उसका अनुग्रह हमारे परिवारों के साथ, प्रभु तेरी सेवकाई के साथ, इस मिनिस्ट्री के साथ अब से लेकर सदा तक बना रहे यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। सबको जैम सी की। मेरा खुदा आपको आशीष दे। कल सुबह फिर मिलेंगे। हालेलुया। आमीन।